तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, है ना। अगर कोई एक त्रिभुज मान लेते हैं, मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC जिसमें से एक परपेंडिकुलर, क्योंकि बिना 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज के, है ना, हम लोग कॉस ए साइन ए कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एंगल AB वो हम लोग का न्यून कोण हो, है ना, ये दोनों न्यून कोण हो जाएगा, और ये अदर पॉइंट जो AB पर ये परपेंडिकुलर है ना, CD लाइन है, ये AB पर है परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या मान लेते हैं, कोई त्रिभुज माना कि त्रिभुज ABC, है ना, जिसमें A और B दैट इज एंगल A और एंगल B दोनों क्या है, तो न्यून कोण है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, तो एंगल A एंगल B ABC में हम लोग एक न्यून कोण मान लिए, जिसमें हम लोग एक रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं कि CD परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि बिना समकोण त्रिभुज का बार बताया जाता है कि बिना समकोण त्रिभुज का हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं कि इसमें दो त्रिभुज बन जाता है। तब हम लोग अलग अलग टर्म से कॉस ए और कॉस बी के टर्म से हम लोग उसको एंगल ए बी प्रूव कर सकते हैं। तो क्या देखते हैं, इसमें दिया हुआ क्या है, जो कि दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दोनों इक्वल दिया है। तो कॉस थीटा का हम लोग पहले ही पढ़े थे कि कॉस थीटा इक्वल टू B/H, और ये भी B के लिए भी B/H। तो कॉस ए एंगल ए के थ्रू ये B और ये H, तो B का वैल्यू AD और H का वैल्यू AC। उसी तरह कॉस B के लिए दैट इज एंगल B के लिए B और ये H दैट इज BD/BC, है ना, ये दो हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसका रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, AD और ये BD नीचे आ जाएगा, तो ये AC ऊपर जाएगा दैट इज AC/BC। ये क्यों किए, क्योंकि हम लोग को ये जो AD और BD है ये दोनों इक्वल करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए AD/BD और AC/BC, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्रू उसका प्लेस चेंज कर देते हैं। तो अब क्या मान लेते हैं, दैट इज माना कि AD/BD इज इक्वल टू AC/BC इज इक्वल टू K। ये एक कॉन्स्टेंट टर्म मान लेते हैं K। ठीक है, उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, उसका वैल्यू को हम लोग निकालना है। देयरफॉर हो सकता है जो K का वैल्यू हम लोग पुट किए दैट इज AD/BD इज इक्वल टू K हो सकता है फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड ये AC/BC इज इक्वल टू ये K होगा, है ना। तो इसमें से कोई एक वैल्यू दैट इज AD इज इक्वल टू K इंटू BD ये हो सकता है, और AC का वैल्यू K इंटू BC ये होगा। ठीक है, तो K का वैल्यू दैट इज उसमें से किसी एक साइड का वैल्यू को हम अलग कर लिए। इसका ये रीज़न है ताकि हम लोग CD का जो वैल्यू कर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें B और H दिया हुआ है, तो इसका P तो CD हम लोग जान रहे हैं, लेकिन अप्लाई कैसे किया जाए, है ना। कॉस A और कॉस B में कैसे P वहाँ पर अप्लाई होगा, पाइथागोरस किस तरह से लगेगा, ताकि ये जो K वैल्यू है ये कांस्टेंट टर्म को, है ना, उसको हटाना है। तो हम पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, दैट इसमें फर्स्ट कंडीशन कहता है, फर्स्ट ट्रायंगल है त्रिभुज कौन सा, ACD, है ना, ACD तथा त्रिभुज इसमें CBD में ये दो ट्रायंगल दिख रहा है। इसी दो ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं, जिसमें से CD दोनों में कॉमन है, तो LHS पार्ट दोनों आएगा, एक LHS और एक RHS पार्ट आएगा। अगर इसमें कोई एक पार्ट भी इक्वल हो जाता है तो हम लोग का दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो इस दोनों त्रिभुज में जो कॉमन है दैट इज CD, है ना, फर्स्ट ट्रायंगल में CD कॉमन है, दैट इज CD का स्क्वायर क्या लिखते हैं, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। ठीक है, ये आया, जिसमें से मान लेते हैं क्वेश्चन 1, और सेकेंड ट्रायंगल में भी अगर CD का भी वैल्यू बोलें, ठीक है, तथा इस ट्रायंगल में CBD में, तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो ये टर्म आ सकता है, दैट इज इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 में तो इसमें ये दिख रहा है कि LHS दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, तो RHS भी हम लोगों का इक्वल ही होगा, दैट इज AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू
बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये दोनों टर्म हम लोगों का इक्वल होगा। तो ए सी का कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग जस्ट फाइंड किए हैं, दैट इज़ के इंटू बी सी, दैट इज़ के बी सी पूरे का होल स्क्वायर। ए डी का वैल्यू फाइंड किए हैं, के बी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी है, बी सी का टर्म वैसे ही रह जाएगा, दैट इज़ बी सी का स्क्वायर माइनस और ये बी डी का स्क्वायर। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो के बी सी स्क्वायर में दैट इज़ के स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इसमें से के स्क्वायर दोनों में जब कॉमन आ सकता है तो हम लोग उसको कॉमन निकाल देते हैं और बचता है इसमें बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। देखो अगर इस दोनों को एक दूसरे के साथ लाते हैं तो ये जब डिवाइड में आ जाएगा दोनों कैंसिल होके के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देर बोल सकते हैं के इज इक्वल टू 1। जब के का वैल्यू 1 आ जाता है तो हम लोग कहाँ रख देते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मान ले ए और इक्वेशन को मान लेते हैं बी, दैट इज पुट इन इक्वेशन ए एंड बी। जब ए और बी दोनों में रखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं, किसी में भी ए बी में रखे या फिर किसी ए या फिर दोनों में से किसी एक में रखते हैं। ठीक है, सिंपल सा टर्म, दोनों में से या फिर ए में रखते हैं या फिर बी में रखते हैं, तो इसका टर्म आ जाता है दैट इज ए डी इज इक्वल टू के प्लेस पर 1, तो के प्लेस पर 1 रख सकते हैं इंटू बी डी, है ना। तो ये इक्वल हुआ दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी डी, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड क्या है, ए सी इज इक्वल टू 1 इंटू बी सी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ कंडीशन कहता है कि ये दोनों इक्वल जब हुआ, है ना, दैट इज ये मिड पॉइंट आया, मिड पॉइंट पर ए डी और बी डी का वैल्यू इक्वल हुआ। अब ये ए सी और बी सी जब दोनों इक्वल हो रहा है, इसे करने का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका दो साइड इक्वल हो गया है। जब दो साइड इक्वल होगा तो बेस का दो एंगल भी इक्वल ही होगा, देयरफॉर बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना। ये हम लोग का प्रूफ होता है। तो इस तरह से सिंपल टर्म से हम लोग का ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है।